ऐसे ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब जाने लगेंगे आशिर और ईशर सैर के लिए तो फ़ौरन ही तबीयत ख़राब हो जाएगी ईशर की, और ऐसा कहेगी कि मुझे नहीं लगता है कि ईशर जब तुम्हारी तबीयत इस कदर ख़राब है तो तुम्हें जाना चाहिए अपने ट्रिप पर। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ट्रिप अभी थोड़े अरसे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बताएगी कि ईशर तो माँ बनने वाली है। इस पर ईशर कहेगी आयशा से कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ और ये तो खुशी की खबर है ना, लेकिन मैं अपना ट्रिप हरगिज़ भी किसी भी वजह से बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे हर हाल में जाना ही है अपने ट्रिप पर। इस पर जब आयशा आशिर से कहेगी कि आशिर तुम ही समझाओ ना इसको, मेरी बात तो समझ आ नहीं रही। इस पर कहेगी जब ईशर कि मैंने आपसे कह दिया है ना कि मैं जाकर ही रहूँगी, लेकिन आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। इस पर कहेगी जब ईशर आशिर से कि आशिर मैंने तुमसे कह दिया है। इस पर आशिर कहेगा कि मुझे लगता है कि शायद भाभी बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं और हमने तो हमेशा साथ ही रहना है ना, तो फिर ऐसा क्या है कि तुम अभी ये नहीं जाने की हमें भरे हो, इसीलिए बस बेहतर यही होगा कि भाभी की बात मान लें। इस पर ईशर कहेगी कि हाँ, हर वक्त बस भाभी की सुनते रहे और तुम्हारे भाई की सुनते रहे, लेकिन हम दोनों की अपनी तो जैसे कोई ज़िंदगी है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म होकर रह गई है। मुझे लगता है कि आशिर मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है या तो तुम्हारी भाभी की मर्जी से या फिर तुम्हारे भाई की मर्जी से हो रहा है, तुम मेरी मर्जी तो कभी अहमियत ही नहीं देते हो। इस पर आशिर कहेगा कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ईशर ऐसी हरगिज भी कोई बात नहीं होती। आप देखेंगे कि जब अनाया की मां अनाया से मिलेगी और अनाया बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आएगी उससे, तो इस पर अनाया की मां अनाया से कहेगी कि तुम इतनी बदतमीज तो कभी भी नहीं थी, आखिर अनाया तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी वो बेटी तो नहीं हो। इस पर अनाया कहेगी कि आप भी तो मेरी वो माँ नहीं है जिसने हर हाल में हमारा साथ दिया था, लेकिन जब मेरी बात पसंद की आई तो आपने वो साथ देने से इनकार कर दिया और फौरन से ही अपनी पसंद को मुझ पर तरजीह दी और मेरी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं रही आपकी और आयशा आपी की नज़र में। हमेशा से आयशा आपी को आपने बड़ा समझाया और उनकी वजह से आज आपने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी। जो कुछ उन्होंने कहा हमेशा से वो मेरी ज़िंदगी के फैसले लेती आ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। उस वक्त आप और अब्बू कुछ भी नहीं बोले, बस इसीलिए मैंने अपना रवैया और मुँह फेर लिया है आप लोगों।